नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपी में। दोस्तों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो हमारी परीक्षा होने वाली है 17 और 18 फरवरी को, अगर आप उसमें बैठने जा रहे हैं तो भर्ती बोर्ड ने आपके लिए कुछ आवश्यक निर्देश जारी किया है। ये आप देख रहे होंगे, ये जो है निर्देश आपके लिए जारी करते हुए भर्ती बोर्ड ने परीक्षा से संबंधित और जो आपके पेपर हैं, ठीक है, उनसे संबंधित कुछ आवश्यक निर्देश जारी किया है। और सभी बच्चे जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं उनको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई भी जानकारी आपसे जो है मिस हो जाए और वही गलती आप परीक्षा में कर बैठे और फिर आप जो है सिलेक्शन के दौर से बाहर हो जाएं। दोस्तों, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे, आवश्यक निर्देश, क्या क्या निर्देश जारी किया है भर्ती बोर्ड ने, वही मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, ये तो आप जानते होंगे कि जो आपके परीक्षा का माध्यम है वो क्या है, ऑफलाइन। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप सभी जो है मॉक टेस्ट भी ज्यादा से ज्यादा ऑफलाइन दे। इसके अलावा जो प्रश्न पूछे जाएंगे 150 प्रश्न, 300 अंक के होंगे पूरा पेपर आपका, और 2 घंटे आपको कुल समय मिलेगा। ये सभी आप जानते होंगे कि एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं तो 0.5 नंबर का जो है आपका निगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आप 4 गलत प्रश्न करते हैं तो आपका एक सही वाला प्रश्न कट जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर दिए जा रहे हैं, ठीक है। एक गलत प्रश्न करने पे आपके 0.5 नंबर काटे जा रहे हैं, यानी कि अगर आप 4 का गुणा कर दे तो आपका 2 नंबर आता है, यानी कि 4 अगर आप गलत प्रश्न करते हैं तो आपका जो है एक सही वाला प्रश्न जो है वो कट जाएगा, ठीक है। चलिए, इस्तेमाल किया जाने वाला पेन, ये बच्चों का बहुत प्रश्न होता है कि सर कौन से कलर का पेन जो है इस्तेमाल करना है, काला, नीला, लाल, पीला, जो भी, ये सारा कुछ जो है क्लियर होने वाला है। देखिए, काला और नीला, ये 2 पेन आपको इस्तेमाल करने हैं। चाहे आप काला भी यूज कर सकते हैं, नीला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पेन यूज करना है बॉल पेन, जेल पेन नहीं यूज करना है, ध्यान दीजिएगा, बॉल पेन होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब जब आप जो है जो आपकी उत्तर पुस्तिका होगी जिसमें आप ओएमआर भरोगे, जो आप गोला भरोगे, ठीक है, उसमें कुछ जो है कि कोड होंगे। उन कोड को कैसे भरना है वो मैं बता रहा हूं। जैसे परीक्षा केंद्र कोड, ये परीक्षा केंद्र कोड क्या होता है, जब आपको प्रवेश पत्र मिलेगा तो आपके प्रवेश पत्र पे यानी एडमिट कार्ड पे परीक्षा केंद्र कोड लिखा होगा, ठीक है। परीक्षा केंद्र कोड वो 3 डिजिट का भी हो सकता है, 4 डिजिट का भी हो सकता है, जितने भी डिजिट का हो, कहने का मतलब है वो जो है आपका उसमें दिया रहेगा, उसको आपको भर देना है। ऊपर में आपको 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबर भी भरना है, और उसके बाद 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से 9 तक दिया रहता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से दिया रहेगा, पूरा ये भी दिया रहेगा इस तरीके से, ठीक है। तो मान लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है, ये आपका ओएमआर हो गया। ये ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है, ये आपका परीक्षा केंद्र कोड हो गया, ठीक है। तो एक आपने यहां पे लिखा हुआ है, तो यहां पे पहला वाला आपको भर देना, यहां पे 2 है तो यहां पे दूसरा वाला भर देना। अब यहां पे इस तरीके से दिया रहेगा, मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से आपका रहेगा। तो यहां पे 3 लिखा हुआ है तो यहां पे 3 वाला, इस तरीके से ऊपर लिखना भी है और इस तरीके से ओएमआर भी भरना है। समझ में आ रही है मेरी बात, कि 1 लिखा हुआ है तो पहला वाला भरेंगे, अगर 2 है तो दूसरा वाला, 3 है तो तीसरा वाला, इस तरीके से। वैसे वहां पे बताने वाले रहेंगे, कुछ भी ना समझ में आए, अगर आपको एग्जाम सेंटर पे और एग्जामिनेशन हॉल में अगर कुछ भी ना समझ में आए, परीक्षा संबंधित, पेपर संबंधित कोई भी दिक्कत हो, वहां पे सर लोग बैठे रहते हैं, उनसे आप पूछ लीजिएगा। अनुक्रमांक, ये भी आपका जो है प्रवेश पत्र पर होगा, एडमिट कार्ड पर। उत्तर पुस्तिका क्रमांक, ठीक है, उत्तर पुस्तिका क्रमांक, ये भी आपका जो है, ये आपका जो उत्तर पुस्तिका होता है ना, उस पे एक नंबर लिखा होगा, जो ओएमआर सीट होगा, ठीक है, उस पे एक नंबर लिखा होगा, उसी ओएमआर सीट के नंबर को जो है आपको फिल करना पड़ता है। अब ये पाली, जैसे आप जानते हैं कि आपकी जो परीक्षा है वो 17 और 18 फरवरी को हो रहा है, और कितनी कितनी पालियों पे, 2-2 पालियों में हो रहा है, ठीक है, 2-2 पालियों में हो रहा है। तो अगर आप सेकेंड पाली में हैं तो आपको सेकेंड पाली भर देना है, अगर आप फर्स्ट पाली में तो फर्स्ट पाली में भर देना, बस इतना से करना है। अब देखिए क्या है, गोला को हटाने या मिटाने का प्रयास न करें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने ओएमआर भरने में कोई गलती कर दिया, कोई मिस्टेक हो गया आपसे, गलती से आपने जो है, आपको भरना था बी, आपने भर दिया सी। अब बच्चे क्या करते हैं, यार ये तो गलत हो गया, इसको हम मिटा देते हैं, उसको खुरचने लगते हैं। ये गलती नहीं करना है आपका, जो इस तरीके से करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है इससे प्रभावित होगा। हो सकता है कि आप सिलेक्शन के दौर से बाहर भी किए जा सकते हैं, ऐसी गलती मत करिएगा। एक क्वेश्चन की वजह से
खुद के लिए जो है समस्याएं मत पैदा करिएगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन गलत हो गया उसको छोड़ दीजिए, होता है, आपके साथ ही नहीं होगा ये मेरे साथ भी हुआ था। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो भी ऑफलाइन पेपर देते, ओएमआर भरते हैं, उनसे 2 से 3 जो गोला होता है वो मिस्टेक हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा था आपसे कि ऑफलाइन पेपर दें। ऑफलाइन पेपर देते तो इन सब चीजों का जो है प्रैक्टिस हो जाता है, ठीक है। चलिए, नॉर्मलाइजेशन होगा, ये क्लियर कर दिया भर्ती बोर्ड ने, क्योंकि जाहिर सी बात है जब 4 शिफ्ट, 2 डेट्स और 4 शिफ्टों में कुल जो है आपका पेपर होना है, तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और नॉर्मलाइजेशन में अब देखना होगा कि किस शिफ्ट को फायदा होता है, किस शिफ्ट को नुकसान होता है। मैंने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते भी हैं और नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटते भी हैं। तो ये सभी जो आवश्यक निर्देश थे आपके लिए भर्ती बोर्ड ने जारी किया। इसके अलावा भर्ती बोर्ड ने एक और अहम बात बताई है कि मान लीजिए कि आपके पेपर में कोई प्रश्न गलत छप जाता है या गलत जो है आ जाता है, ठीक है, जो होता है कभी कभी कि मिसप्रिंट हो जाता है, ठीक है, तो उसका नंबर जो है, ठीक है, उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाएगा और उसका नंबर सभी बच्चों को बराबर बराबर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ आवश्यक निर्देश थे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।